जनरली जब हमें किसी को कर्म फल समझाना होता है या सत्य की राह दिखानी होती है तो क्या कहते हैं, अरे अपने किया खा, नहीं तो डॉक्टर लॉयर सब ले जाएंगे, तू भोग नहीं सकेगा। डॉक्टर लॉयर प्लीज ऐसे अन्यथा न ले। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य मात्र विषय को रखना क्या है, इसलिए इन शब्दों का उपयोग करना पड़ा। और केवल डॉक्टर लॉयर ही नहीं, हमें कर्म फल देने के लिए प्रकृति कई बार इंजीनियर, कारपेंटर, गाड़ी के मैकेनिक्स भी भेजती है। कई बार तो प्रकृति ने मोचियों का भी उपयोग किया कि कई पार्टी में जा रहे थे और सैंडल टूट गई। इनके अलावा दीमक, खटमल और चूहा। हाँ, मुझे तो कर्म फल देने के लिए प्रकृति ने चूहे का उपयोग किया। बस होता यह है कि जब हमारे साथ होता है ना तो हम भूल जाते हैं, और बाकियों के साथ जब कष्ट आते हैं तो हम ठीक जानते हैं कि प्रकृति ने कर्म फल दे रही है, बस अपना ही समय भूल जाते हैं। मैं आपका मित्र मोटिवेशनल स्पीकर सांस्कृतिक कोच शैलेश बागड़ी आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि हम जो भी करते हैं अच्छा बुरा, प्रकृति में ब्रह्मांड की तरह अवस्थित रहता है और समय समय पर प्रकृति में इसका परिणाम देती रहती है। हाँ, परिणाम देने का तरीका प्रकृति का अपना अलग और अनूठा है, और इसने मुझे चूहे से परिणाम दिया। आज के वीडियो से आप यदि विषय को समझ जाएं तो इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बताएं। और साथ ही ये भी याद दिला देता हूं कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है कि वीडियो में जितने ज्यादा लाइक और कमेंट होते हैं उतने ही ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। ऑफिस की एसी खराब हो गई और मैंने मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक आकर के चेक करके गया। एक को समझ में नहीं आया, दूसरे को समझ में नहीं आया, तीसरा आया, उसने तो मदरबोर्ड रिपेयर करना है, शॉर्ट हो गया कह करके मदरबोर्ड ले गया और 1500 रुपया साथ में ले गया। वापस लाके मदरबोर्ड तो लगा गया मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब 4-5 दिन से परेशान मैं सोच रहा था कि एसी ही चेंज करनी पड़ेगी। तभी एक फ्रेंड आया और बोला कि भाई मेरे मिस्त्री को एक बार ट्राई कर ले। और फाइनली उसका मिस्त्री भी आ गया। जब उसने पूरी कहानी सुनी तो एसी को ढंग से 3 बार 4 बार देखा और फिर बोला कि भैया 4 से 5 मिनट का काम है। अब मैं ताज्जुब में कि 5 दिन परेशान, 3 मिस्त्री घूम के चले गए और ये बोला 4 से 5 मिनट का काम है। तो हुआ क्या भाई? बोला भैया कुछ नहीं है, ये एक तार का एक पर्टिकुलर पॉइंट चूहा काट गया है, जिसके कारण आपकी एसी गड़बड़ होगी और ये सबको दिखाई भी नहीं देगा। आपने मुझे पूरी कहानी बताई तब मैंने इसे गौर से देखा है। ठीक है, तुम इसे करो कहकर मैं फोन पे किसी से कर्मफल पर बातें कर रहा था। जब मिस्त्री का काम पूरा हो गया, लाइन काटी और उसे पैसे देने के लिए मैं जब पॉकेट में हाथ डाला और मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि भगवान ने चूहे को क्यों भेज दिया, चूहे को क्यों बनाया। तो मिस्त्री बोला भैया भगवान ने चूहे को क्यों बनाया ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपकी एसी का तार चूहे ने क्यों काटा ये मैं आपको बता सकता हूं। मैं भी ताज्जुब में कि भाई बता। तो बोला भैया अभी अभी आप किसी से फोन पर बात कर रहे थे ना कि प्रकृति कर्म फल के लिए अपना मार्ग तय करती है, तो आपको कष्ट देना था या आपसे पैसा मुझे लेना था, इसलिए प्रकृति ने चूहे को भेजा और आपके एसी का तार काटा। अब मैं सोच रहा हूं कि जिस विषय को इतनी गंभीरता के साथ स्क्रिप्ट लिख लिख करके मैं लोगों को समझाने वाला हूं, इस एसी मैकेनिक ने छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से मुझे समझा दिया। सोचिए कि प्रकृति ने मुझे कर्म फल देने के लिए उस चूहे का उपयोग किया और वो बोल रहा है कि आपसे पैसा मुझे पहुंचाना था, इसलिए भी प्रकृति ने चूहे का उपयोग किया, नहीं तो मेरा आपका मिलना कैसे होता। अच्छा यहां तक तो ठीक है। और वो जो गलत करके गलत बात किया और मदरबोर्ड के लिए 1500 रुपया ले गया, उसका क्या? तो भैया फिर आप ही की बात रिपीट करता हूं, जैसे प्रकृति ने चूहा आपके घर पे भेजा है ना, वैसे उसके यहां भी कुछ भेजने वाली है जो उसके ईमानदारी का नहीं है, जो उसके कर्मों का नहीं है, उसने गलत तरीके से लिया है।
उसे भोगना ही पड़ेगा। वो उसका उपभोग आनंद कितना कर सकेगा इसकी गारंटी नहीं है। और यदि इस 1500 का आनंद कर लिया तो 2500 प्रकृति उससे ले करके रहेगी। यह इस चूहे वाले एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। और तब मेरी समझ में भी आया कि विषय कितना साधारण है। जब हम पर आती है तो हम इसे समझने का प्रयास नहीं करते, और दूसरों पर आती है तो हम उन्हें समझाते कि देख भाई क्यों हुआ, ये तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्मों का फल है। जबकि हमारे साथ भी कर्म फल ही रिपीट होते हैं। और प्रकृति तरह तरह के संसाधन भेजते रहती है। कभी जा रहे हैं लग गई, कभी गाड़ी गड़बड़ हो गई, कभी ये हो गया वो हो गया। कर्म फल देने के लिए प्रकृति मार्ग तय करती है। और यदि हमने अच्छा किया है, लोगों के साथ अच्छी भावना के साथ रहे हैं, लोगों को सुख की अनुभूति दी, किसी गरीब को कुछ दे दिया, तो भी उसके लिए प्रकृति हमें परिणाम के लिए कुछ ना कुछ मार्ग देती रहेगी। आशा ही नहीं विश्वास है कि विषय की गहराई में आपके पास पहुंचाने का प्रयास जो मैंने किया है वो संभव हो सका। और आपने यदि इसे समझ लिया, इसे समझ करके यदि आज से हम अपने भाव को, कर्म तो वही कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारे भाव बदल गए तो कर्म की दिशा भी बदल जाएगी। और यदि कर्म की दिशा बदल गई तो फिर प्रकृति तो तथास्तु ही करने वाली है। जो हम कर रहे हैं उसी के परिणाम आने वाले हैं। आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर इसे मित्रों के साथ शेयर करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए शैलेश बागड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले